हार्दिक अभिनंदन प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं आपको पदबंध के प्रकार में विशेषण पदबंध पढ़ाने जा रहा हूं। तो आइए हम शुरू करते हैं। विशेषण पदबंध की परिभाषा आपको जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, किसी भी संज्ञा की विशेषता बताने वाले पद समूह को विशेषण पदबंध कहते हैं। किसी भी संज्ञा की विशेषता बताने वाले पद समूह को विशेषण पदबंध कहते हैं। यहाँ पे देखिए, पद समूह यानी कई पदों का समूह विशेषण पदबंध कहलाता है। तो विशेषण की परिभाषा, विशेषण पदबंध की परिभाषा आपको समझ में आया। संज्ञा की विशेषता बताने वाले पद समूह को विशेषण पदबंध कहा जाता है। ठीक है, जैसा कि आपको देखिए एक उदाहरण यहाँ पे लिखा हुआ है, माधुरी बहुत अच्छी नृत्यांगना है। नृत्यांगना मतलब होता है नाचने वाली। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छी क्या है, नृत्यांगना है। नृत्यांगना मतलब नाचने वाली। तो यहाँ पे आप इसका डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छी विशेषण पदबंध, विशेषण पदबंध है। यहाँ पे विशेषण, यहाँ पर बहुत अच्छी विशेषण पदबंध है। ये क्योंकि ये क्या कर रही है, किसकी विशेषता बता रही है, नृत्यांगना का। बहुत अच्छी विशेषण पदबंध है। जैसा कि यहाँ पर मैं लिखा, यहाँ पर या यहाँ बहुत अच्छी विशेषण पदबंध है। ठीक है, क्योंकि यह अब देखिए बहुत अच्छी विशेषण पदबंध है। ठीक है, क्योंकि यह नृत्यांगना की विशेषता प्रकट कर रहा है। कौन कर रहा है भाई, बहुत अच्छी। ठीक है, अब इसमें देखो दिया गया है अच्छी शब्द जो है शीर्ष पद है। क्या है, शीर्ष पद। शीर्ष पद जैसा कि आपको मैं बताए थे कि कई पदों के मेल, पदबंध किसे कहते हैं, पदबंध की परिभाषा क्या है, कई पदों के मेल से बने वाक्यांश। ठीक है, जो एक ही पद का कार्य करे, जो एक इकाई का निर्माण करे, एक यूनिट बना। ठीक है, और दूसरा यही पहचान में बताए थे कि वाक्यांश का अंतिम पद, अभी देखिए वाक्यांश का अंतिम पद यहाँ अच्छी शब्द है। अच्छी शब्द है कि नहीं, वाक्यांश यही है, बहुत अच्छी। अब यहाँ माधुरी, नृत्यांगना, ये वाक्यांश नहीं है, वाक्यांश आपका ये है, बहुत अच्छी। तो बहुत अभी अच्छी जो है, आप देखो अच्छी शब्द मैं पहचान क्या बताए थे, जिस अंतिम पद जिस शब्द का भेद हो, अंतिम पद जिस शब्द का भेद हो। आप ध्यान दीजिए, ये सर्वनाम पदबंध पढ़ाते वक्त मैं आपको बताए थे जिस शब्द भेद हो,
यानी मेरे कहने का मतलब है जिस शब्द का भेद हो, ये शब्द अच्छी क्या है, अब देखो गुणवाचक है। गुणवाचक किसमें आता है, विशेषण पदबंध के अंतर्गत आता है। विशेषण भेद में गुणवाचक आता है, ठीक है। और जब जिस शब्द का भेद हो उसी भेद का पदबंध भी हो जाता है, उसी भेद का पदबंध यानी विशेषण पदबंध हो जाता है। तो आप पहचान गए कि यह विशेषण पदबंध है, ठीक है। तो आपको मैं बता रहे थे कि यहाँ पे अथी जो है शीर्ष पद है, ठीक है। तथा प्रविशेषण, तथा प्रविशेषण बहुत है, बहुत है। चाहे यहां भी लिख सकते हैं, यहां जैसे मैं आपको ऐसे दिखाए, यहां पे लिख सकते हैं तथा बहुत प्रविशेषण, तथा बहुत प्रविशेषण है। अब देखो प्रविशेषण किसे कहते हैं, ये प्रविशेषण जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं, समझ में आया। तो ये आप देखो विशेषण पदबंध कितनी आसानी से आप इसको पहचान गए। यहाँ पर बहुत अच्छी प्रविशेषण पदबंध है, क्योंकि यह नृत्यांगना की विशेषता प्रकट कर रहा है, ये माधुरी का नहीं कर रहा है। ये बहुत अच्छा नृत्यांगना मतलब क्या होता है, नाचने वाली, ये बहुत अच्छा नाचने वाली है, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। आगे मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसे आप नोट करते जाइएगा, नोट कर लीजिएगा। आगे मैं आपको बताना चाहता हूं कि विशेषण पदबंध की कुछ विशेषताएं भी होती है, तो आप आगे लिखिए। विशेषण पदबंध की विशेषताएं, लिखो विशेषण पदबंध की कुछ विशेषताएं, ठीक है। अब यहां पे देखिए विशेषण पदबंध की कुछ विशेषताएं, ठीक है। तो विशेषण पदबंध आगे लिखिए, विशेषण पदबंध ठीक है। विशेषण पदबंध प्राय संज्ञा मैं क्या लिखे ध्यान दीजिए, विशेषण पदबंध प्राय संज्ञा पदबंध के अंग बन के आते हैं, पदबंध की अंग
बनकर या अंग बनकर वाक्यों में प्रयुक्त होते हैं, वाक्यों में प्रयुक्त होते हैं। अभी मैं क्या लिखे, ध्यान दीजिएगा। विशेषण पदबंध प्रायः संज्ञा पदबंध के अंग बनकर वाक्यों में प्रयुक्त होते हैं। जो विशेषण पदबंध रहता है ना, वह प्रायः मतलब अक्सर, ठीक है, वह संज्ञा पदबंध का एक पार्ट बनके प्रयुक्त होता है, प्रयोग होता है। विशेषण पदबंध जो रहता है वो संज्ञा पदबंध का एक अंग बन करके वाक्य में प्रयुक्त होता है, प्रयोग होता है, एक पार्ट बन जाता है। यही बात मैं आपको दिखा रहा हूं। आगे लिखिए, अर्थात संज्ञा पदबंध में से, अर्थात संज्ञा पदबंध, अर्थात संज्ञा पदबंध में से संज्ञा, अर्थात संज्ञा पदबंध में से संज्ञा हटाने की बात, हटाने की बात जो रचना शेष बच जाती है, शेष बच जाती है, शेष बच जाती है, वह विशेषण पदबंध होती है। बच जाती है, वह विशेषण पदबंध हो जाती है, वह विशेषण पदबंध होती है, ठीक है। ये विशेषण पदबंध की विशेषताएं हैं। तो आप कैसे समझेंगे कि विशेषण पदबंध है? अभी आप देखो, बिना संज्ञा की विशेषता नहीं बन सकती है। विशेषण पदबंध बिना संज्ञा का हो ही नहीं सकता है। जैसे कि लिखा हुआ है, विशेषण पदबंध प्रायः संज्ञा पदबंध के अंग बनकर वाक्यों में प्रयुक्त होते हैं। जो विशेषण पदबंध होते हैं वो संज्ञा पदबंध का एक पार्ट बनकर के वाक्य में प्रयुक्त होते हैं। अर्थात उसी बात को दूसरे शब्दों में कहा जा रहा है कि संज्ञा पदबंध में से संज्ञा को अगर हटा दिया जाए, दूसरे वीडियो में मैं बताऊंगा उदाहरण देकर के आपको, अगर संज्ञा को मैं हटा दूं, ठीक है, तो जो रचना शेष बचेगी, यानी जो रचना ही है, हम क्या करते हैं, वाक्य निर्माण करते हैं, वाक्य की रचना करते हैं, बनाते हैं। रचना करना मतलब बनाना। जो बच जाएगा, ठीक है ना, जो रचना बच जाती है वो विशेषण पदबंध होती है। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि विशेषण पदबंध वाक्य में संज्ञा पदबंध का अंग बनकर आता है। जो विशेषण पदबंध की रचना होती है वह संज्ञा पदबंध का एक अंग बनकर वाक्यों में प्रयुक्त होता है। अर्थात
संज्ञा पदबंध में से अगर संज्ञा शब्द को हटा दिया जाए, बहुत अच्छी पहचान है, संज्ञा पदबंध में यदि संज्ञा पद को हटा दिया जाए तो जो रचना शेष बच जाती है वह विशेषण पदबंध कहलाता है। बहुत अच्छा पहचान के लिए है। अगर संज्ञा पदबंध में आप संज्ञा को हटा दो वो विशेषण पदबंध कहा जाएगा, या विशेषण या संज्ञा तक। अब अगर आपसे पूछा जाए कि नीचे दिए गए वाक्य को पढ़ के बताइए कि ये कौन सा पदबंध के भेद में आता है, ये कौन सा पदबंध भेद है, तो या नीचे दिए गए वाक्यों में विशेषण पदबंध को रेखांकित कीजिए। तो आप अगर संज्ञा को छोड़ देते हैं और विशेषण पदबंध तक रेखांकित करते हैं तो विशेषण पदबंध हो जाएगा। यदि संज्ञा तक पहुंचाते हैं, मान लो संज्ञा मान ली मोहन है, मोहन तक अगर आप पहुंचा दिए तो वो हो गया संज्ञा पदबंध। मोहन को अगर आप छोड़ दिए, ठीक है, तो ये हो गया आपका विशेषण पदबंध। तो इस तरह से एक पहचान का ये भी एक तरीका है, तो आप ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों अभी मैं इतना ही आपको इसमें पढ़ाऊंगा, फिर दूसरे पार्ट विशेषण पदबंध के दूसरे पार्ट में उसका उदाहरण दे करके आपको अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।